नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके प्यार स्नेह और अच्छे जो कमेंट्स करते हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है उनका जिन्यून से जिन्यून सोल्यूशन आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों, इसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ या शुगर, जो ब्लड का शुगर लेवल होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको टिप्स अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको आज केवल 2 टिप्स बताएंगे जिससे आप आसानी से शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन टिप्स को आप देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ को दोस्तों साइलेंट किलर भी माना जाता है, यानी कि आपको धीरे धीरे मारने वाली बीमारी है। आपको पता भी नहीं चलता कब जाके ये अंदर ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है और धीरे धीरे अपन को पता जब चलता है जब पूरा ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, इसको सही समय पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी तरीके के ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या एलोपैथी हो, उसके बावजूद भी कुछ जो केस होते हैं उनके अंदर शुगर कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसका कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके लिए टिप्स भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के, आज के लोगों की ये क्यूरियोसिटी रहती है कि सर हमें कोई ऐसा अच्छा सा ट्रीटमेंट बता दीजिए जिससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए, या जो शुगर बढ़ रही है उसको हमारे को, जिसको पेरेंट्स को है, हमारे को शुगर नहीं हो। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ही फॉर्मूला बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको शुगर होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, और अगर आपके अंदर शुगर है तो वो भी आपकी कंट्रोल रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर के क्या कारण हो सकते हैं, उन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं वो टिप्स। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मेन रीज़न माना जाता है जेनेटिकली, यानी जेनेटिक्स का मतलब होता है कि संतति दर संतति ये चीज़ चलती रहती है। यानी आपकी पेरेंट्स को है तो आपको हो सकती है और आपको है तो आपके बच्चों को हो सकती है। तो ये चीज़ होती है जेनेटिकली, उससे अपन नहीं बच सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स को है तो। लेकिन उसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या जो आपको अर्ली एज के अंदर होनी चाहिए वो आपको बहुत एडवांस एज में होगी और बहुत लंबे समय यानी कि बाद में आपको ये चीज़ इफेक्ट करेगी। उसके लिए भी आपके ये जो टिप्स बताएंगे वो बहुत अच्छे काम आएंगे। सेकेंड चीज़ जो दोस्तों होती है लाइफ स्टाइल। हर व्यक्ति जानता है कि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है, और लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट आता है दोस्तों अपने शरीर के ऊपर, वो सबसे पहला आता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। यानी कि आपके दिमागी रूप से अगर आप बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उसका भी रिजल्ट आता है शरीर के ऊपर, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ पे। यानी कि जो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही सही होनी चाहिए, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरीके से अगर वर्क करता है तो आपको किसी भी तरीके की, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे अदर डिजीज़ हो, वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेंटल इलनेस आपकी कैसे स्टार्ट होती है लाइफ स्टाइल से, क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है या भागा दौड़ की जो लाइफ है, अपन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अलग अलग तरीके की टेंशन दिमाग के अंदर लेके धीरे धीरे वो स्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है, और वो कंटिन्यू अगर ऐसा चलता है तो आप एंग्जाइटी, डर भय आपके दिमाग के अंदर सताने लग जाता है, और एक स्टेज आती है आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपकी स्थिति बनती है लंबे समय तक तो उसका इम्पेक्ट आता है बॉडी के अंदर। कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं बॉडी के, जो कोऑर्डिनेशन फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, वो होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जब अपने को गुस्सा आता है, जब अपन खुश होते हैं, या अलग अलग एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है उसके दौरान। तो दोस्तों, इनके अंदर इम्बैलेंस होने की वजह से, असंतुलन होने की वजह से अपनी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मेंटल हेल्थ का आपकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सेकंड की बात करते हैं कि फिजिकली इंपैक्ट से आपका क्या होता है। यानी कि जैसे ही आपका मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब हुआ, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होने लग जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लग जाता है, उसकी वजह से आपको पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों वो होती है डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, यानी कि उनका पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये फिजिकल आपकी जो हेल्थ है अगर डिस्टर्ब रहती है तो किसी भी हाल में आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो वो आप पे सही तरीके से लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, अब टिप्स की अपन बात करते हैं कि ये दो टिप्स हैं आपके, जिनको आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहला है आपकी मेंटल हेल्थ। अब आप मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस में अंदर कर सकते हैं, तो दोस्तों उसका सबसे अच्छा तरीका है आपके जो रूटीन के अंदर जो चीज़ें आपको स्ट्रेस में ला रही है या दबाव में ला रही है या जो टेंशन दे रही है, उनसे आप बचने की कोशिश करें। किसी भी तरीके का आपको तरीका अपनाना पड़े या उसके बावजूद अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज इसका इस्तेमाल करें।
दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, अगर उससे भी बैलेंस नहीं होता है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप नॉर्मल जो एंग्जाइटी या टेंशन या डिप्रेशन के मरीज हैं तो आसानी से उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपकी पेरेंट्स के अंदर अगर डायबिटीज़ है तो उससे आप बच सकते हैं, या फिर आप डायबिटीज़ के एग्जिस्ट जो अभी प्रेजेंट में पेशेंट है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होना आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। पहला टिप्स। सेकेंड टिप्स की दोस्तों बात करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म या आपकी डाइजेस्टिव जो हेल्थ होती है उसको अगर आप अच्छी तरीके से फिजिकल हेल्थ के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है आपकी डायबिटीज़ को। वो कैसे कि दोस्तों, जो भी डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनका डाइजेशन पहले सबसे पहला उसके ऊपर असर आना स्टार्ट होता है। तो अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, अगर आपका खाना लेट पचता है तो आपको शुगर अगर बॉडी को एकदम से या तो अचानक मिलेगा, अगर अचानक डाइजेशन होता है तो, या धीरे धीरे होता है तो शुगर मिलेगा नहीं, तो आपका डाउन चला जाएगा शुगर, ब्लड का लेवल है। और अगर आपका अगर एकदम से उसके अंदर शुगर डाइजेस्ट होता है तो वो एकदम से बढ़ जाता है, यानी कि आपकी शुगर का लेवल इम्बैलेंस फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। इसलिए ज़रूरी है आपको दोस्तों कि आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से राइट रखा जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आप समझ चुके हैं कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ होती है जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर, चाहे होम्योपैथी, आयुर्वेदा या एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट आपकी ये रहनी चाहिए कि सर मेरा डाइजेशन और मेरे दिमाग के अंदर जो टेंशन है उनका आप पहले इलाज कीजिए। अगर उनका आप इलाज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपका इलाज पा लेते हैं तो 100% मैं आपको वादा करता हूं कि दोस्तों आपकी डायबिटीज़ किसी भी लेवल पे जा रही हो वो 100% कंट्रोल होगी। जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आपकी कंट्रोल होगी। यानी कि आपके अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे पास आते हैं, मेरे से सजेशन चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको जेन्युइन यही राय दूंगा, आप जो ज़िंदगी भर दवाएं लेते हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पहले अपने डाइजेशन या आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रीट करें, या मैं ऐसा ही करता हूं कि पहले उनको कोशिश करता हूं ट्रीट करने की, आप आसानी से आपका डाइजेशन हो जाए कंट्रोल में। तो जो भी आपका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन यूज़ की जाती है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, सीजेजियम जेम्बोलेनम, यूरेनियम नाइट्रिकम, सिफ्लेंड्रा इंडिका, ये इत्यादि इत्यादि काफ़ी तरीके की जो मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे अंदर तो ये भी काम नहीं कर रही है, तो उसका कारण भी ये रहता है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही नहीं है, आपकी यानी कि मेटाबॉलिज्म सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आप अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनकी या फिर डोज बढ़ने लग जाती है, या फिर आप इंसुलिन पे आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको समस्या ये होने लग जाती है कि दोस्तों कभी आपका शुगर बिल्कुल डाउन हो जाता है, कभी आपका ऊपर चला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही होते हैं, दो कारण, यानी कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को आप कैसे भी येन केन प्रकरण अगर आप सही तरीके से डाइट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, या खान पान के थ्रू कंट्रोल करते हैं, या मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, तो आपकी शुगर के ऊपर 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये मेरी सजेशन को आप बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करें, और आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट्स में जाके मेरे को बताएं कि आपको ये अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।